हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे और जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ PDF को डाउनलोड करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान लेंगे कर्णम शेखर जी का। अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसकी स्थापना जो है वो फरवरी 1937 के अंदर चिदम्बरम चेट्टियार के द्वारा जो है वो चेन्नई के अंदर ही की गई थी। तो ये था इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑप्शन के अंदर आया है आलोक मिश्रा जी। ये जो है वो MFIN के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। ये MFIN क्या है? MFIN है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। इसके नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं आलोक मिश्रा जी और इन्होंने स्थान लिया है हर्ष श्रीवास्तव जी का। अगर हम बात करें MFIN का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की, तो वो हो जाएगा गुड़गांव हरियाणा के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग किट डेवलप करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल के साथ जो है वो मिलकर भारत 30 सेकंड में रैपिड टेस्टिंग किट को डेवलप करेगा। अगर हम मैप के अंदर इजराइल की लोकेशन देखें तो ये देखिए, आप मैप में अंदर लोकेशन देख सकते हैं इजराइल की, कि इजराइल जो है वो वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इजराइल की कैपिटल हो जाएगी यरूशलेम, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे रेवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी हो जाएगी इजरायली नई शेकेल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा 160वां आयकर दिवस किस दिन मनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जुलाई को जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा 160वां आयकर दिवस बनाया गया। इसके अलावा 23 जुलाई को बनाया गया था राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 26 जुलाई को कल ही बनाया गया है कौन सा दिवस? 21वां कारगिल विजय दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज जो कि ऑप्शंस के अंदर आई गई डेट्स को बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए किस राज्य ने जो है वो अमूल के साथ समझौता किया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा समझौता किया गया है अमूल के साथ। किसके लिए? स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आया राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो है वो राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है और जिससे जुड़ी न्यूज़ जो है वो आए दिन न्यूज़ में देखने को मिल रही है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हाल ही के अंदर जो है वो जन जागरूकता अभियान 21 से 30 जून तक चलाया गया। किस राज्य के अंदर? राजस्थान राज्य के अंदर। और जिस अभियान के तहत जो है वो कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करना और इससे जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में लोगों को अपडेट करना, तो इसके बारे में जो है वो राजस्थान के अंदर अभियान चलाया गया, जन जागरूकता अभियान 21 से 30 जून तक। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे कालराज मिश्र। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, जिनकी हाल ही के अंदर कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और इस प्रकार से देश के अंदर पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, हाल ही के अंदर जो है इनके पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का जो है वो निधन हो गया था। और इसके अलावा ऑप्शन डी के अंदर है गोवा राज्य। तो गोवा राज्य जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जो है वो स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित किया था और स्टेट के अंदर जो है वो कलर जोन के अंदर डिवाइड करने वाला भी देश का पहला राज्य कौन सा बना था?
गोवा राज्य है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम बात करें, जहां पर क्वेश्चन के अंदर बात आई है अमूल की, तो अमूल जो है वो भारत की एक डेयरी कंपनी है जिसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई और जिसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात के अंदर, और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे रुपिंदर सिंह सोथी जी। और अगर हम बात करें अमूल की टैगलाइन तो हो जाएगी द टेस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो आंध्र प्रदेश जो है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और कैपिटल यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती और हैदराबाद। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी और इनकी पार्टी कौन सी हो जाएगी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला नारायण स्वामी जी को जो है वो भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कला नारायण स्वामी को। अगर हम देखें मैप के अंदर सिंगापुर, तो ये देखिए आप मैप पे सिंगापुर को देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, किसी भी देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। अगर हम देखें सिंगापुर की स्थापना तो 29 जनवरी 1819 को हुई। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे सैलपन रामनाथन जी और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे ली शियन लोंग। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी, सिंगापुरी डॉलर हो जाएगी यहाँ की करेंसी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री कौन से स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 48th रैंक पर है दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में। इसके अलावा विजडन ने जो है वो हाल के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट जारी की थी, जिसके अंदर फर्स्ट रैंक पे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, सेकंड रैंक के ऊपर भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और थर्ड रैंक पे ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को रखा गया था। तो ये एक और लिस्ट जारी की गई थी जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की 50 जिसके अंदर कंपनीज को शामिल किया गया है, इसमें टॉप 3 कंपनी कौन सी है। तो फर्स्ट हो जाएगी सऊदी अरामको, सेकंड हो जाएगी एप्पल और थर्ड हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है रीवा गांगुली दास जी को जो विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें रीवा गांगुली दास जी की, तो ये जो है वो 1986 बैच की भारतीय विदेशी सेवा की अधिकारी हैं और इन्होंने स्थान किसका लिया है, विजय ठाकुर सिंह जी का। अर्थात अब तक जो है वो विजय ठाकुर सिंह जी इस पद पर कार्यरत थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के द्वारा अपना MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो नवीन ताहिलानी जी को जो है वो नया MD और CEO नियुक्त किया गया है टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के द्वारा, और इन्होंने स्थान किसका लिया है, ऋषि श्रीवास्तव जी का। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आया राहुल बजाज, जो कि बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे, जिन्होंने 31 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा हाल ही के अंदर की। और अब जो है वो इन्हीं के सुपुत्र संजीव बजाज जो है वो इस पद पर कार्यरत होंगे, जो कि वर्तमान में जो है वो इस कंपनी के क्या हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। अगर हम देखें बजाज फाइनेंस के बारे में और, तो इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 2007 के अंदर हुई और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य के द्वारा जो है वो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी की जाएगी। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, राज्यपाल हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य जी और यहाँ के CM कौन हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया, इसके अंदर जो है वो हरियाणा की लोकेशन दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन, इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इन सभी राज्यों के साथ सीमा लगती है हरियाणा राज्य की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MSME सेक्टर के लिए जो है वो रीस्टार्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मुथूट फिनकॉर्प
इसके द्वारा जो है वो MSME सेक्टर के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा MSME सेक्टर के बारे में हम सभी जानते हैं, लघु उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग। और लेकिन हम बात करें मुथूट फिनकॉर्प की, तो ये एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर कोई भी संस्था, कोई भी ग्रुप या कोई भी कंपनी जो अपने विचार रख सकती है। तो ये जो है वो केरल के अंदर स्थित है। और केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हो जाएंगे P सतीशिवम और यहाँ के CM हो जाएंगे पिनाराई विजयन। तो केरल में स्थित मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा जो है वो रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि कोविड-19 के बाद जो है वो किस प्रकार से MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से जो है वो गति दी जाए, उस उद्देश्य के साथ जो है वो ये शुरू किया गया है मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप इसका लोगो देख सकते हैं, रीस्टार्ट इंडिया इस लोगो के साथ शुरू हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहिल सेठ जी को जो है वो ब्रिक्स के अंदर मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो इसके अंदर 5 कंट्री शामिल है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 के अंदर हुई। अगर हम बात करें तो 2010 से पहले दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर शामिल नहीं था, तो तब तक जो है वो इसका नाम क्या था, ब्रिक। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, ब्रिक्स। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो रहेगा किस राज्य के द्वारा अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इनमें से किस राज्य के द्वारा जो है वो नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है? इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का, अर्थात जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका आंसर भी जो है वो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप अभी जाकर देख सकते हैं। और इसका आंसर जो है वो आपको आज की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।